आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में और हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे 2019 से लेकर अब जो हम जिस युग में प्रवेश कर चुके हैं वो राज्य के सुसमाचार के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक 2000 साल से कलीसिया के बारे में प्रचार हो रहा था और कलीसिया की स्थापना हो रही थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले राज्य का सुसमाचार बताना कितना ज़रूरी है, यह हम वचन में जान सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी चौथी आयत, मार्क चैप्टर 1 वर्स 4, we see how Lord Jesus used John the Baptist to prepare the way for him. हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के मार्ग के लिए, कैसे राज्य का सुसमाचार प्रचार कर गया। Mark chapter 1 verse 14 and 15, when Lord Jesus started preaching the gospel, he preached the gospel of the kingdom. जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ किया तो उन्होंने राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया, पश्चाताप बताया। He preached the repentance of God, how we must repent and come near to God. और उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने 6, 7 और 8 में हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 6 to 8, किस तरह परमेश्वर ने खोई हुई भेड़ों के बीच अपने चेलों को भेजा और परमेश्वर ने कहा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 13वां अध्याय 7 दृष्टांत परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने बताए राज्य के सुसमाचार को लेकर। इन मैथ्यू चैप्टर 13 लॉर्ड जीसस प्रीच्ड 7 पैराबल्स रिगार्डिंग द किंगडम। इसी तरह मेरे प्रियो, दूसरे आगमन से पहले मत्ती 24:14 में हम पढ़ते हैं, when the gospel of the kingdom shall be preached in all the earth, then the end shall come. जब यह राज्य का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि हम राज्य के सुसमाचार को हम प्रचार करें पूरे संसार में। राज्य का सुसमाचार क्या है? जब राज्य की बात होती है तो सबसे पहले हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की हम बात करते हैं। We always mention the name of the Lord of Lords and King of Kings, Lord Jesus Christ. और उसमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जैसे 1 तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, हाउ गॉड केम इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, कैसे परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए गए, उन्होंने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, कंगाली गरीबियों को उठा लिया, अपना लहू उन्होंने बहाया, उनका लहू बहाया गया हमारे लिए, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और उसके 1 कोरिन्थियों 15वें अध्याय के मुताबिक पहली 10 आयतों में जब आप पढ़ते हैं, इसके बाद संत पौलुस कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिए और उसके 500 लोगों को उन्होंने दर्शन दिए, 500 चेलों को। और फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे उसी अध्याय में हम सबसे अभागे मनुष्य हैं अगर हमारे पास ये आशा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अगर नहीं है तो। मेरे प्रियो, तो राज्य का सुसमाचार खाली क्रूस प्रचार करना नहीं है, खाली पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी राज्य के सुसमाचार में है। क्योंकि लूका 19वें अध्याय 11वीं आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन में परमेश्वर अपने राज्य को लेकर इस संसार में आएंगे। मेरे प्रियो, this is high time that we must preach the gospel of the kingdom like never before, to save souls and to prepare the body of Christ, to prepare the whole world for the second coming of our Father Lord Jesus Christ. तभी हमारा काम पूरा होगा। मेरे प्रियो, अभी तक सब ने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में सुना है, लेकिन अवश्य है कि हम जब दूसरे आगमन के बारे में हम प्रचार करते हैं तभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होगा। Let us preach the gospel of the kingdom to prepare the world and ourselves first for the second coming of our Lord Jesus Christ. God bless you. Praise the Lord.